हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिया अकेडमी। जैसा कि तुम्हें पता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की सीक्वेंस चला रखी है, तो उस केस में मैंने आपको दो केस पढ़ा चुका था, मैक्रो और माइक्रो स्टेट के बारे में पढ़ा चुका हूँ ना, दो केस इससे लास्ट वाली वीडियो में, उसे देख लेना एक बार। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ केस नंबर थर्ड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ही बात चल रहा है। केस थर्ड में देखो कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन हो, जब तुम्हारे पास ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन हो किसी भी एनर्जी स्टेट में, तो तुम टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे। बाकी सारी कंडीशन सेम है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं, जिसमें पार्टिकल क्या है, डिस्टिंग्विसिबल है, जिसमें हमारे पार्टिकल क्या है, डिस्टिंग्विसिबल है। दूसरा, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात मैं तुम्हें पहले ही सीक्वेंस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि वो तुम्हें पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के कोरस्पोंडिंग तुम्हें नंबर बताएगा कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में फिल है, तो मुझे बता टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। जैसे वो तुम्हें बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है भाई 10, मेरे पास 10 पार्टिकल है और 4 एनर्जी स्टेट है, और वो तुम्हें खुद ही बता रहा है ऑक्यूपेंसी नंबर कि 2 पार्टिकल जो है हमारे इस स्टेट में प्रेजेंट है, 2 नहीं 4 रखो, उसमें 4 क्या 5 रखो, कि जो 5 पार्टिकल है वो हमारे इस स्टेट में प्रेजेंट है, इसमें 3 है, इस तरीके से इसमें 3 पार्टिकल है, इसमें 2 है, इस तरीके से पार्टिकल प्रेजेंट है। तो मुझे बता कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का फैक्टोरियल अपॉन में पाई एन आई का फैक्टोरियल, और आई इक्वल टू 1 to n तक। मतलब सिंपल सा देखो, अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तुम्हारे पास क्या है, 10 है, और तुम्हें ऑक्यूपेंसी नंबर दे रखा है, तो ऑक्यूपेंसी नंबर दे रखा है तो इस केस में क्या करोगे, 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो जो भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, कितनी आएगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, 2 एकम 2 चुक 8, ये हो गया। तो 90 इंटू 4 इंटू 7, तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा, 2 चौक 36, 7 चौक 28, 28 निम्मा घटा लेना जितने भी आएगा 280 में से, तो जितने भी अप्रोक्स 250 के अप्रोक्स जो भी आंसर आएगा हमारा, अप्रोक्स 250, कैलकुलेट नहीं कर रहा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। सिंपल सी बात ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन हो पर्टिकुलर स्टेट का, तो कुछ नहीं करना, n फैक्टोरियल अपॉन में पाई एन आई का। अब तुम सोच रहोगे पाई क्या है, जैसे ये क्या होता है, समीशन का साइन होता है भाई। इसका क्या मतलब होता है, समीशन a प्लस बी प्लस सी डब प्लस डी, इस तरह से सीक्वेंस से। ऐसे ही जो हमारा पाई का मतलब होता है, ये जो निशान होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है, मल्टीप्लिकेशन निशान होता है, या मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। मतलब इसका मतलब होगा a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5। तो जहाँ कभी भी तुम्हें ये दिख जाए, इससे समीशन करते चले जाओ सीक्वेंस में, जहाँ पाई दिख जाए वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ, यही इन दोनों का मतलब होता है। चीज़ें समझे। ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा, बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा कि 20 पार्टिकल है, इनका ऑक्यूपेंसी नंबर 0 1 2 3 है, कोरस्पोंडिंग टू एनर्जी स्टेट। या तुम्हें बोल देगा कि 10 पार्टिकल है और 4 एनर्जी लेवल के कोरस्पोंडिंग 0 3 5 2 1 इस तरीके से भर रखे हैं, तो मुझे बता टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना, W इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम कहोगे कि सर ये 250 कैसे आ रहा है। एक बात बता कि जब तुम्हारा ये पार्टिकल क्या है, डिस्टिंग्विसिबल है, अगर यहाँ पे ये 5 पार्टिकल भरे हैं तो ये A B C D E F टाइप के होंगे भाई, ऐसे ही तो टाइप के होंगे। यहाँ पे 3 पार्टिकल भरे हैं तो ये भी तो डिस्टिंग्विसिबल है, ये कुछ PQ टाइप के पार्टिकल होंगे, PQR, ऐसे ये XZ पार्टिकल होंगे। अब देखो सीक्वेंस कैसे बनती है, 250 नंबर कैसे आ रखे हैं वो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं।
ये 250 ऐसे आ रखा है कि जब 5 पार्टिकल है ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पी नीचे आ सकता है, ए ऊपर जा सकता है, क्यू नीचे आ सकता है, बी ऊपर जा सकता है, आर नीचे आ सकता है, सी ऊपर जा सकता है। इस तरीके से ये सीक्वेंस बनती चली जाती है। ऐसे क्या होगा, पी ऊपर आएगा, एक्स नीचे आएगा, जेड नीचे आएगा, क्यू ऊपर आएगा। तो ओवरऑल जो ये 250 के अप्रोक्स वैल्यू आती है, जितनी भी आती है ये निकाल लेना, जो भी ये वैल्यू आती है, ये क्या दिखा रही है कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल जब आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज इस तरीके से आ रहे हैं। पार्टिकल क्या है, डिस्टिंग्विशिबल। ध्यान रखना, इस चीज़ पर मैं बड़ा ध्यान दे रहा हूँ कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशिबल है। अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशिबल हो गए तो नंबर ऑफ वेज भी कम हो जाते हैं, समझे? क्योंकि फिर 5 के 5 पार्टिकल क्या रहेंगे, बिल्कुल एक जैसे ही रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में, क्योंकि नंबर ऑफ वेज तो सेम ही रहेगा। तो कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन हो कि फलाना फलाना नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 20 है और इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग 10 पार्टिकल आते हैं, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग 5 आते हैं, 3 आते हैं, तो बता टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये चीज़ लगा दो और तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तुम्हें इस तरीके से अरेंज करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, बात क्लियर है? तो यही हमारा कौन सा था, केस नंबर 3, और इसी से रिलेटेड अब आने वाला है हमारा केस नंबर 4। देखो बड़े ध्यान से समझिएगा, केस नंबर 4 से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या बोलता है, केस नंबर 4 में तुम्हें एनर्जी गिवन होगी। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन को तुम्हें क्या बोल देगा, क्वेश्चन की फॉर्म में समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारे पास 3 एनर्जी लेवल है। हमारे पास क्या है, 3 एनर्जी लेवल है, और जिनकी एनर्जी 0 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट है, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वो हमारी 3 मान लो या चलो 3E है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो भी कितने हैं, वो हमारे पास 3 है। तो मुझे बता कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इन पार्टिकल को अरेंज करने के लिए। फिर से सुन लो क्वेश्चन, उसने कहा कि हमारे पास 3 एनर्जी लेवल गिवन है, ओके। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है ना, मतलब इन सिस्टम है, जो सिस्टम तो आइसोलेटेड कंसीडर करके चलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, और उसमें जो टोटल एनर्जी है वो 3 है और 3 पार्टिकल गिवन है। तो मुझे बता 3 पार्टिकल को इन एनर्जी लेवल में हम किस तरीके से अरेंज कर सके जिससे हमें टोटल एनर्जी सिस्टम की 3 ही मिल सके। तो इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन किस तरीके से अरेंज करने हैं। अब हमारे पास 3 पार्टिकल है ए बी सी, तीनों पार्टिकल देखो, हमें ध्यान रखो कि टोटल एनर्जी सिस्टम की 3E ही रखनी है और पार्टिकल क्या है 3 ही। तो मैं पहला केस क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ कि 3 पार्टिकल है, एक पार्टिकल को इसमें डाल देता हूँ, एक पार्टिकल को इसमें डाल देता हूँ और एक पार्टिकल को इसमें डाल देता हूँ। तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी 3 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे 0 से करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 0 ही, 1 की मल्टीप्लाई इस 1 पार्टिकल में करेंगे, ये पार्टिकल है बे, 0 मत कर देना इसको। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला 1 ही, 2 की इसमें करेंगे तो 2E, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी 3। मतलब जो मैं तुम्हें पोस्टुलेट बताई थी, जो अप्रोक्सीमेशन बताए थे, ये वाला NIEI इक्वल टू क्या होती है, टोटल एनर्जी सिस्टम की, और पार्टिकल सिस्टम के क्या रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे। इसी को यूज करके चलना है, बात समझे? तो तुमने यहां से निकाला तो तुम्हारा कितनी आ गई, टोटली पहला बन गया, इसको मैं नाम दे देता हूं A। अब देखो अगला क्या बन सकता है, क्या और भी तरीका हो सकता है इन एनर्जी लेवल को फिल करने का। इसको 0E, 1E, इसको क्या बोलोगे 2E। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों पार्टिकल को मैं इस एनर्जी लेवल में डाल दूं, तो तब भी तो हमारी एनर्जी 3E आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? तो तब भी हमारी टोटल एनर्जी क्या आ गई, 3E ही आ गई। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों से अलग कोई और तरीका है, इसको नाम दे देता हूं A1। तब बताओ क्या इन दोनों मेथड से अलग कोई एक तरीका है जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल को निकाल सके।
हम टोटल एनर्जी सिस्टम की मतलब कहने का कि क्या तुम्हारे पास कोई और मेथड है इससे अलग कि तुम इन 3 पार्टिकल को इस तरीके से अरेंज कर सको जिससे टोटल एनर्जी 3E रहे? बोलो, नहीं है। कहाँ करोगे भाई? या तो एक पार्टिकल इसमें हो सकता है, एक इसमें, तब भी 3 आ जाएगा, तीनों के तीनों इसमें हो जाएंगे, फिर भी 3 आ जाएगा। लेकिन अब किस में रखोगे? अगर एक पार्टिकल ही आ सकता है मैक्सिमम, वो केस बन चुका है। बोलो, अब तो कोई बचा नहीं। तो हमारे पास सिर्फ 2 क्या आई? तो ही स्टेट ऐसी आई जिसमें हमारे जो पार्टिकल है वो अरेंज हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में मैं तुमसे बोल दूं कि मैक्रो स्टेट कितनी है, तो हमारी मैक्रो स्टेट कितनी आई? 2 मैक्रो स्टेट आई। 2 मैक्रो स्टेट कौन सी आई? ए और A1 जो है ये हमारी क्या है? मैक्रो स्टेट। अब हमें पता है कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशिबल है। मतलब पार्टिकल क्या है? डिस्टिंग्विशिबल, ABC टाइप है। तो इस केस में भी क्या होगा कि अगर पार्टिकल ABC टाइप है तो कोई पार्टिकल एक बार टाइम पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब इस मैक्रो स्टेट के अंदर भी पार्टिकल के अरेंजमेंट होंगे, और जो अरेंजमेंट होंगे उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ वेज या माइक्रो स्टेट। अगर इस ए में मैं तुमसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फेज, तो तुम क्या निकालोगे? इसके लिए W1 निकालोगे। और W1 कैसे निकालोगे? टोटल पार्टिकल अपॉन में ऑक्यूपेंसी नंबर तो तुमको गिवन ही है। देखो, इसमें 1 पार्टिकल है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो तुम क्या करोगे? 3 पार्टिकल का टोटल है, 3 तो टोटल ही है। नीचे क्या आ जाएगा? 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आया कि 6 तरीके हो सकते हैं इस मैक्रो स्टेट में इन 3 पार्टिकल को अरेंज करने के। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या है? डिस्टिंग्विशिबल है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? W1। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ से पूछने लगूँ W2 क्या हो सकता है, तो W2 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, कितना आया? 1। मतलब सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है इस मैक्रो स्टेट में इन पार्टिकल को अरेंज करने का। तो अब मैं तुमसे पूछने लगूँ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर होल सिस्टम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो W इज इक्वल टू होगा वो W1 प्लस के W2 होगा। तो मतलब W इक्वल टू कितना आ गया? 6 प्लस के 1, मतलब 7 जो होंगे। 7 तरीके हो सकते हैं इन 3 पार्टिकल को इन 3 एनर्जी लेवल में फिल करके कि हम एनर्जी 3E ले सकते हैं। बताओ, बात क्लियर है कि नहीं है? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इतना ही तरीके हो सकते हैं, 3 ही तरीके, इससे ज़्यादा तरीके नहीं हो सकते। अब तुमसे यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो हमारी जो माइक्रो स्टेट होगी, तो टोटल माइक्रो स्टेट कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि 7 ही तरीके हैं। बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं? इन 7 तो होती है, इन 7 में इन 2 को ऐड और कर देते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन में यही पूछे कि व्हाट इज द मैक्रो स्टेट, देन यू विल आंसर द 2। अगर तुमसे पूछ ले व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, तो तुम्हें यही तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन है। यहाँ से W1 निकालो, W2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो और तुम्हारे आंसर आ जाएगा ये। तो माइक्रो स्टेट कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? अब तुमसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में से A में से A1 में से किसमें सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट आ रही है? भाई मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब क्या हो गया? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट कौन सी है? तो वही मैक्रो स्टेट मोस्ट प्रोबेबल होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकलेगी। तो इक्वल टू हम क्या कर देंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो कितनी आ रही है? 6 आ रही है। कौन सी होगी? कितनी होगी? A होगी। चलो, हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये हमारा क्या था? केस 4 था। कर लोगे अब? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से है। इनसी क्वेश्चन आ रखे हैं, 10 पार्टिकल को अरेंज कर रखा है, 5 एनर्जी चाहिए, तो इन्हीं को सीक्वेंस वाइज अरेंज करते रहो। वो दे सकता है तुम्हें। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोल देता 3 पार्टिकल है, 4 ही टोटल एनर्जी है, तो उसके लिए कितने होंगे? निकाल के देखना खुद से। क्या अगर मैं 3 की जगह टोटल एनर्जी 4 ही कर दूं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो वो निकाल के देखो क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका है, ईजिली तुम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ठीक है,
4 केस मैंने तुम्हें बता दिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, इनफैक्ट गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो तुम इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। तरीका यही है कि पार्टिकल को पहले उनमें अरेंज करो, अरेंज करने के बाद यहाँ से W1 मिलेगा, यहाँ से दूसरी तरीके से अरेंज करोगे तो W2 मिलेगा, फिर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वेज इन दोनों को ऐड करके निकाल देने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इसका लास्ट कंसेप्ट, जिसमें मैं डिजनरेसी कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 4 है और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें बढ़ाऊंगा केस 5। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जब तक वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जहाँ तक हो अपने आसपास पड़ोस में फैला दो सब कुछ।